ये दोस्त भी अल्लाह ताला की अजीबो गरीब महलूक है। बाज़ औक़ात इंसान का जो काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, इनके इसरार पर, इनके कहने पर वो भी कर गुजरता है। आज शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो खासा थका हुआ था। किसी एक्टिविटी का कोई मूड नहीं था। बड़ी जल्द मैं सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। शाम से 2 दफ़ा एक दोस्त की कॉल आ चुकी थी जो मैंने अटेंड नहीं थी की। अब 1 आध घंटे के बाद फिर उसकी तीसरी दफ़ा कॉल आई तो मैंने समझा अब कॉल ना उठाना इंतहाई गैर अखलाकी और गैर मुनासिब रवैया है। और ये गैर मुनासिब रवैया होने के साथ साथ मुझे वैसे भी उसके शर से डर लग रहा था, क्योंकि वो इंतहाई महज़्ज़ब होने के साथ साथ अपने अंदर एक ऐसे मुरासी की रूह भी रखता है कि जिसने और तो कुछ नहीं था करना, लेकिन बेहंगम ऐसी जुगतें मार मार कर दिमाग शल कर देना था। मैंने फ़ोन उठाने में ही आफियत जानी और फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही पहली मसूफ़ की ये आवाज़ कानों में गूंजी कि जनाब नवाब साहब, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जनाब थका हुआ था, आज मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं था, इस वजह से आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका। तो उन्होंने इंतहाई बेतकल्लफाना अंदाज में कहा, मैं गली में खड़ा हूँ, 5 मिनट में नीचे आ जाएं। इस्तहक़माना अंदाज के बाद मुझ पर वाजिब हो गया था कि फौरन नीचे चला जाऊं। चंद ही सातों के बाद मैं मसूफ़ के पास था। मसूफ़ से दवा सलाम की कोशिश की तो उन्होंने इस बेरुखी से पकड़कर बाजू गाड़ी के अंदर धकेल दिया, इस अंदाज से गोया कि मुझे वो अगवा कर रहे हों। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा कि जनाब कहाँ का इरादा है। मसूफ़ ने यूं मेरी तरफ दहशतगर्दाना अंदाज से देखा और फरमाया, आप कोई 18 साला दोशीज़ा नहीं है जिनको अपनी इज्जत के लाले पड़ रहे हों। इसी असना में हम लाहौर के एक मशहूर कावाहाना चाय कवाली के बाहर पहुंचे। मसूफ़ ने मुझे कहा, बाहर तशरीफ़ ले आए, यही हमारी डेस्टिनेशन थी, यहाँ ही आना था। ये जो मसूफ़ आपको स्क्रीन पर तकरीर करते नज़र आ रहे हैं, चंद लम्हे पहले इन्हीं के साथ ये सारी मुकालमाबाजी मेरी हो रही थी। यहाँ पहुँचने पर यह मालूम पड़ा कि मुझसे पहले बाकी दोस्तों को भी यहाँ मदऊ कर चुके थे। दोस्त पहले ही यहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे, मौजूद थे। रंगत से ही कड़क नजर आने वाली गर्मा गर्म चाय आ चुकी थी, जिसके लिए मसूफ़ सबको यहाँ तक लेके आए थे। ये मसूफ़ जमहूरनामा के रिसर्चर भी हैं और मेरे हाथ से पुराने दोस्त भी हैं। इनका नाम ज़ाहिर अली चिश्ती है। ये जो आपको स्क्रीन पर अभी सबसे पहले ये जो नज़र आ रहे हैं, और इनके साथ बैठे इनके भांजे बिलाल। एज में ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से इन दोनों में आपस में दोस्ताना इस तरह है जैसे लंगोटिए होते हैं। ये अहसन इकबाल हैं जो हमारे दोस्त हैं, ये आफ्ताब शाह जी हैं और ये उनके भाई हैं आफ्ताब शाह साहब के। इन सब को इन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुला लिया है और अपनी वाज़ और नसीहत से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं सबको।
यहाँ पर लोग रंग बिरंगे खाबों और गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ कवाली के भी भरपूर मज़े लेते हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं या लाहौर से बाहर कभी लाहौर आए हों तो वो चाय कवाली पर नहीं आए तो उनको रिकमेंड करता हूँ ज़रूर आए, कुछ देर के लिए यहाँ वक्त गुजारें और चाय की चुस्कियों के साथ साथ मज़ेदार कवाली का मज़ा लें। आपकी महफिल को चार चांद लग जाएंगे। कंफ्यूज है वो वापस आया वो कहता जी 61 रुपये पास हो गए है कि कह रहे नहीं 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 61 रुपये 50 चल गया ठीक है वो गया उन्हें 800 रुपये लिया और 35-17 कटे अभी तो साथ बनाया मैं निकल वो डॉलर भला कहाँ से आया उसमें से कई थे एक दो दफ़ा गया मनी चेंजर ईरान ने करोड़ों अरबों डॉलर प्रिंट किया। इन्होंने वर्ल्ड जो थी ना नुमाइश लगी थी असले की अमेरिकन और रशियन के इन्होंने दुबई असला खरीदा हमने यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे गुजारे। मसूफ के सस्ते सस्ते तज्जिए नेशनल और इंटरनेशनल सुने। आवाज़ मैंने स्लो की है, आप भी सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो हम 2 घंटे क्या कुछ सुनते रहे। यहाँ पर आपको फैमिलीज बैठी नज़र आ रही हैं, लोग खुशगपियाँ लगा रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और कवाली से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए कुछ मन चले ऐसे भी हमको नज़र आते हैं कि जिनको कवाली के जो बोल पसंद आते हैं तो अपनी सीटों से उठ के जाके कवालों के ऊपर नोट निछावर करते हैं और दाद देते हैं। अब रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। खासा टाइम गुजर चुका है। हमने दोस्तों को अलविदा कहा और वापसी की राह ली। अगर आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आखिर में मैं ज़ाहिर साहब से माज़रत चाहता हूँ और आप सबको अलविदा कहता हूँ। अल्लाह।